खोजी टीवी के प्यारे प्यारे दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती, तुर्की में इंतखाबात, भारत का बड़ी मिकदार में दिफाई साजो सामान खरीदना, सऊदी अरब के बोइंग तैयारों के मुआहदे, चीनी सदर के आलमी दौरे और सालसी का किरदार, इसराइल की फ्रांस और सऊदी अरब में बेजरी और अब रूसी सदर के खिलाफ आलमी अदालत की कार्रवाई। ऐसा लग रहा है कि 21वीं सदी की सियासत एक अजीब मगर खतरनाक मोड़ इख्तियार कर रही है, जिसमें मरकजी किरदार चीन और मुस्लिम रियासतों का होगा, क्योंकि अमेरिका ताहाल अफगानिस्तान में तालिबान से शिकस्त का सदमा सह रहा है, जबकि रूस खुद जंग में मुब्तला है। लीबिया से 2.5 टन यूरेनियम गायब होने की इत्तलात है। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। इसराइल में इंतकाल इक्तदार का मसला ताहाल नहीं हल हो सका, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इसराइल को कोई भी घास नहीं डाल रहा। इन दिनों अगर कोई मुस्तहकम रियासत है तो वो सऊदी अरब है, जिसने दुनिया भर में अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। ईरान के साथ मामलात हल किए जा रहे हैं, जबकि तुर्की में भी जल्द इंतखाबात मुतवक्किल हैं, जिसके बाद तुर्की में भी इस्तेहकाम आ जाएगा। आलमी सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मुस्लिम रियासतें आलमी सतह पर एक बड़ी अलायंस बनाने के करीब हैं। ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाए और एक मुस्तकिल लीडर नमूदार हो तो इसे भी इस अलायंस का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त रूसी सदर के खिलाफ होने वाली कार्रवाई देखने के लायक है। अमरीकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े तौर पर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत का इनके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला दुरुस्त था। अभी कल ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने पुतिन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था कि इन पर बच्चों की गैर कानूनी मुल्क बदली और यूक्रेन से लोगों की रूस गैर कानूनी मुंतकिली समेत संजीदा जंगी जराइम के इल्जामात हैं। बताया जा रहा है कि अब पुतिन की गिरफ्तारी के अहकामात जारी हो गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकेगा? रूस का इस फैसले पर क्या रद्द अमल है? मुस्लिम स्टेट अलायंस का इसमें क्या किरदार है? आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता रियासतें क्यों नाकाम हो रही हैं? अमेरिका रूस के खिलाफ फैसले के मुतालिक क्या कहता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लीबिया से 2.5 टन यूरेनियम कहाँ गायब हुआ। दोस्तों, बैनुल अक़वामी अदालत बराए जंगी जराइम ने जुमे के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का ऐलान किया। हैग में कायम ICC के मुताबिक इस तरह के इल्जामात के तहत रूस की सदारती कमिश्नर बराए बच्चों के हकूक के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बताया कि अगर पुतिन अदालत के 120 से ज्यादा रुकन ममालिक में से किसी भी मुल्क में कदम रखते हैं तो वो गिरफ्तारी के जिम्मेदार है। ICC के सदर ने कहा कि वारंट पर अमल दरामद बैनुल अक़वामी ताउन पर मुनहसर है, ताहम रूस ने इन अहकामात को मुस्तरद कर दिया है। रूस ICC का फरीक नहीं है, इसलिए ये वाज़ेह नहीं था कि आया पुतिन कभी कटहरे में खड़े हो सकते हैं। जंगज़दा यूक्रेन ने ICC के ऐलान का खैर मकदम किया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे तारीखी फैसला करार दिया। 2002 में कायम शुदा ICC दुनिया के बदतरीन जराइम के लिए आखिरी हरबे की अदालत है, लेकिन अब तक रूस और अमेरिका ICC के रुकन नहीं है। दूसरी जानिब बरतानिया ने इस फैसले को खुश आइन करार दिया और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ये सिर्फ आगाज है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि ये रूसी अफवाज के बहुत से मुतासरीन के लिए एक बड़ा दिन है। रूस के तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की तरह रूस भी इस अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता और इसलिए कानूनी नुक्ता नजर से इस अदालत के फैसले कालअदम है। साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव ने वारंट का मवाजना टॉयलेट पेपर से किया, जबकि वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ये रूस के लिए कोई मानी नहीं रखते। दोस्तों, एक आलमी अदालत की जानिब से रूसी सदर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करना यकीनन इंतहाई दिलचस्प अमर जरूर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह और क्यों रूसी सदर के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो आज हम आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने यूक्रेन पर रूस के हमले के चंद दिन बाद यूक्रेन में मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात का आगाज किया था। करीम खान ने रवा माह के आगाज पर यूक्रेन के दौरे के बाद कहा था कि मेरे दफ्तर की जानिब से बच्चों के मुबैना अगवा की तरजीही तौर पर तहकीकात की जा रही है। उन्होंने 7 मार्च को एक बयान में कहा कि बच्चों को जंग में माले गनीमत नहीं समझा जा सकता। खाली बिस्तरों के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए करीम खान ने कहा कि इन्होंने जनूबी यूक्रेन में बच्चों के लिए एक केयर होम का दौरा किया था, जो बच्चों को मुबैना तौर पर यूक्रेन से रूसी फेडरेशन या दीगर मकबूजा इलाकों में मुंतकिल किए जाने के बाद वीरान पड़ा था।
کریم خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ICC یوکرین میں حساس شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی تحقیقات کر رہی ہے اور انہوں نے بذات خود بھی ایسے کئی حملوں کی جگہوں کا دورہ کیا ہے۔ یوکرین کے پراسیکیوٹر جنرل کے ساتھ ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اجتماعی عزم کی نشاندہی کی کہ اس طرح کی کارروائیوں کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور بین الاقوامی جرائم کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پر یوکرین میں جنگی جرائم کا الزام لگاتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ICC نے روسی صدر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جنگی جرائم اور خاص طور پر بچوں کو غیر قانونی طریقے سے یوکرین سے روس منتقل کرنے کے الزامات کے تحت جاری کیے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ جرائم 24 فروری 2022 کو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کیے گئے۔ تاہم روس نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے پیوٹن کے خلاف وارنٹ گرفتاری کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ICC صرف رکن ممالک کے اندر اپنا دائرہ اختیار استعمال کر سکتا ہے اور روس ICC کا رکن نہیں ہے۔ تاہم یہ اقدام روسی صدر کو دوسرے چند طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے، جیسے کہ ان کے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب لیبیا سے ایک بہت بڑی مقدار میں یورینیم غائب ہوا ہے، جس کے بعد ایٹمی حملوں اور ایٹمی سرگرمیوں کے متعلق کافی خدشات جنم لے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ایٹمی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ لیبیا سے 2.5 ٹن قدرتی یورینیم غائب ہو گئی۔ غائب ہونے والی یورینیم ممکنہ طور پر تابکاری کا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبر منگل کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کے علم میں ہے کہ تقریباً 2.5 ٹن خام یورینیم سے بھرے 10 ڈرم اپنے پہلے دکھائے گئے مقام پر موجود نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق IAEA مزید کارروائی کرے گا تاکہ ان حالات کو واضح کیا جا سکے کہ جوہری مواد کیسے غائب ہوا، جبکہ مواد کے موجودہ مقام کا پتہ لگانے کے لیے بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ IAEA نے خبردار کیا ہے کہ یہ پتہ نہ چلنا کہ تابکار مواد اس وقت کہاں ہے تابکاری کے پھیلاؤ اور ایٹمی عدم تحفظ کے خدشات کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیبیا مغرب میں دارالحکومت طرابلس میں قائم برائے نام عبوری حکومت اور مشرق میں فوجی مرد آہن خلیفہ حفتر کی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان تقسیم ہے۔ IAEA کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر 2022 میں مذکورہ مقام کا معائنہ کیا جانا تھا، لیکن علاقے میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ دستاویز کے مطابق IAEA عام طور پر کمرشل سیٹلائٹس اور دوسری کھلی معلومات کے ذریعے مذکورہ مقام کی نگرانی کرتی ہے۔ اب یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں یورینیم غائب ہوئی ہے۔ ایک طرف روس کی جانب سے جنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف یورینیم کا غائب ہونا کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔